ठीक है। मानव भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र कक्षा BA पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आज के लिए BA पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं के लिए मैंने टॉपिक डिसाइड किया है संभावितावाद। प्रोबेबिलिज्म, संभावितवाद की संकल्पना को A.H.K. स्पेट ने 1957 में प्रस्तुत किया था। प्राकृतिक वातावरण मानव की भांति ही उसकी क्रियाओं को निर्धारित नहीं करता, ये सत्य है, परंतु वह अन्य की अपेक्षा कुछ असर मानव विकास क्रियाओं पर छोड़ता अवश्य है। प्रकृति के इस असर अथवा अनुक्रिया को स्पेट ने मध्य मार्ग बताया है। यह मार्ग एक और रेडजेल के सख्त वातावरणीय नियतिवाद और दूसरी ओर फेब्रे के संभावनावाद के बीच का मार्ग है। वातावरणीय नीतिवादी डार्विन के कार्य कारण संबंधी विचारों से प्रभावित बन इस बात पर जोर देते थे कि मानव क्रियाएं प्राकृतिक वातावरण से नियंत्रित हुई हैं। संभववादियों का मत था कि प्राकृतिक वातावरण प्रत्येक संभावनाओं को प्रदान करता और मनुष्य को उसमें से चयन का अवसर देता है, परंतु स्पेट के मतानुसार मानव की क्रियाएं सभी संभावनाओं को चयन करना अथवा किसी का भी चयन नहीं करना की स्थिति नहीं है। यहाँ आवश्यक कुछ भी नहीं है। वहाँ संभावित संतुलन की स्थिति प्रकृति और मानव के बीच उत्पन्न है। ये संतुलन एक पुल की भांति है जो कठोर नियतिवाद और असंख्य संभावनाओं के बीच बना है। ये संभाव्य निर्णय है। विकास कार्यों में संभावित निर्णय बहुत योग रखते हैं। उदाहरणतः ये संभावित सोच है। भूमि उपयोग गहनता की मात्रा सतलज गंगा मैदान में मंडी केंद्रों से दूर जाते जाते घटती जाती है। जनसंख्या घनत्व महासागर केंद्रों से दूर हटते हटते कम होता जाता है। फसल उत्पादन मात्रा ग्राम अधिवास से दूर जाते कम होती जाती है, आदि आदि। परंतु ऐसे अपवाद भी हैं जो इन सामान्य धारणाओं से भिन्न हैं। इस आधार पर यह माना जाता है कि भौगोलिक विश्लेषण में संभाव्य सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी महत्वपूर्ण घटक है। भूदृश्य के वैज्ञानिक अध्ययन में निबंध में प्रयोग की जाने की ये सामान्य विधि है। ब्लास की मूल अवधारणा से भी ये मेल खाती है, परंतु इसके अनेक आधारों पर आलोचना हुई थी। संभावितवाद के सिद्धांत से वातावरण संसाधनों का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। इस मॉडल से उपलब्ध जानकारी को विश्वसनीय नहीं कह सकते। संसाधनों के बारे में भी सूचनाएं व उनका सदुपयोग संदेहों के घेरे में रहता है। पर्यावरण के बारे में अवबोध व्यक्ति, समाज और देश का अलग और भिन्न भिन्न होता है। अतः इसका उपयोग
कठिन तो है ही, साथ ही इसके परिणाम भी यथार्थ से दूर ले जाते हैं। तो संभावितवाद का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करवा पाता है। इस कारण से उसकी जो उपलब्ध जानकारियाँ हैं वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं हैं। संसाधनों के बारे में सूचनाएं, उनका उपयोग संदेहों के घेरे में रहता है और पर्यावरण के बारे में अबोध व्यक्ति जो ज्ञान नहीं रखता है, उसका समाज और देश के लिए उनका अलग अलग प्रकार का विवरण रहता है। इस कारण से ही हम इसका उपयोग कठिन तो मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही उसके परिणामों को हम यथार्थ वास्तविकता से दूर रखते हैं। आदि प्रोबेबिलिज्म ने में 1957 में स्पीट के स्पीट ने इसको स्पष्ट किया था। उन्होंने ये माना था कि वातावरण मानव की भांति ही उसकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, उनके क्रियाकलाप हैं मानव के, उनको वो निर्धारित नहीं करता है। लेकिन प्रकृति के साथ में अनुक्रिया को स्पेट ने मध्य मार्ग बताया है। ये मार्ग एक और रेडजेल के सशक्त वातावरणीय नियतिवाद और दूसरी ओर फेवरे के संभावनावाद के बीच का मार्ग कहलाता है। मैं बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को आज के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राएं इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के तहत ये प्रोबेबिलिज्म है, इसकी संकल्पना को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए इसको समझने की चेष्टा करेंगी। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को मेरा धन्यवाद।